हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा आज 16th डे है जूस फास्टिंग का। और मैं इसलिए इतना इजीली इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। पहले मैं 9 दिन का नवरात्रि में जूस फास्टिंग कर चुका हूँ। उससे पहले भी मैं 2 बार 3-3 दिन का भी जूस फास्टिंग मैंने 3 महीने पहले भी किया था। उससे पहले भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जूस फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड, यूनिवर्सल मेडिसिन जिसको बोल सकते हैं। कि जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि लंगनम परम औषधम, ये यानी कि इससे बड़ी तो मेडिसिन है ही नहीं है। इसमें कैसी भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। यू कैन क्योर एनी डिसीज़। तो इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब किस तरह से जो उपवास है हमारी बीमारियों को ठीक करके हमें एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी, एक हमें नई ताकत देता है। तो ये हमें आज तक जैसे बोला गया है कि जो भोजन है उसमें ताकत होती है, खाने में शक्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ खाना हमारे लिए भोजन जो हम करते हैं वो सिर्फ हमारी जो सेल्स है उसकी टूट फूट की मुरम्मत करता है, बॉडी की सिर्फ ओनली। और 25 साल तक जो भोजन क्या करता है, हमारी जो शरीर की जो ग्रोथ होती है, जैसे हाइट बढ़ना या बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनके लिए मतलब जो उपवास है, सॉरी जो ये भोजन है वो काम करता है। और उसके बाद 25 साल की एज के बाद हमें ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमारी जो सेल्स की टूट फूट की जो मुरम्मत होती है उसके लिए ही जो खाना है वो हम खाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेस में खा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एक आदत बन जाती है ज़्यादा खाना, एक्सेस में खाना, और जितना हम एक्सेस में खाएंगे तो जो भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन्स में जम जाता है। और जिसकी वजह से सारी जो डिसीज़, सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं इसी की वजह से होती है। लेकिन फास्टिंग से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी क्लीजिंग कर सकते हैं, अंदर की सफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा सफाई जो करता है हमारी फास्टिंग ही करता है। और जैसा कि मैंने ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तब भी हमारे अंदर एनर्जी, पूरी फुल एनर्जी रहती है। इसका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि मतलब आज 16वां दिन है और मेरे अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मतलब मुझे कहीं से भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं खाया है या इस तरह की मतलब मुझे खाने की ज़रूरत है। और इस तरह की मतलब कहीं से अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ, और आगे भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि इस तरह का कोई मैं इजीली आराम से कर पाऊँगा। और इसके बारे में मैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत सारी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 8-9 महीने से, मैं जो जैसे न्यू डाइट सिस्टम है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और किस तरह से मैंने फ़ास्टिंग की है, लगभग मैं हर रोज़ 16 आवर्स की फ़ास्टिंग मैं डेली करता हूँ। हर रोज़ सुबह उठ के 12 बजे तक मतलब कुछ नहीं खाता और कुछ नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता। उसके बाद स्टार्ट होता है जो मेरी जो दिन जो खाने जो स्टार्ट होता है 12 बजे ग्रीन जूस या लेमन वाटर, और उसके बाद शाम तक कच्चा और एक टाइम का पका हुआ हम खा सकते हैं। और एक टाइम का जो हम पका खाते हैं उसमें भी 80-20% का रेशो बहुत ही ज़रूरी होता है। 80% जो हम सब्ज़ी ज़रूरी होती है और 20% जो है वो 20% हम अनाज खा सकते हैं। तो अनाज में मतलब अनाज, दाल या राजमा या कुछ भी मतलब इस तरह के जो अनाज अन्न में आता है वो हम 20% ही ज़रूरी है। और 80% हमें बहुत ही ज़रूरी, 80 मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है, अनाज इतना ज़रूरी नहीं है, अगर हम वो ऑप्शनल है। लेकिन जो सब्ज़ी है वो 80% ज़रूरी है। तो अगर हम इस तरह से अपनी जो डाइट रखेंगे और हमें कच्चा मतलब जो जो सीधा प्रकृति हमें लिविंग फूड हमें देती है वो हमें बहुत ही ज़रूरी है। जो हम सीधा प्रकृति से हमें मिलता है, प्रकृति माँ हमें जो दे रही है, जितना हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रख चलाएँगे तो वी कैन भी मतलब हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने हेल्थ बॉडी को बहुत ही बढ़िया तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आप तक देता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।